नमस्कार। आज हम लोग यहाँ चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखित यमराज की दिशा पाठ पढ़ेंगे। चंद्रकांत देवताले की कविता गांव, कस्बे और निम्न मध्यवर्गीय जीवन की कविता है। वे अपनी रचनाओं में उनके जीवन को रचते हैं। उनकी कविता में, उनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर जीवन की विविधता है, वहीं दूसरी ओर विकास की आड़ में व्यवस्था की नंगी सच्चाई है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने शोषणकारी शक्तियों का दिन पर दिन शक्तिशाली होना और इस देश दुनिया का नरक में तब्दील होना दिखाया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने इस दुनिया में फैल रही हिंसा, मृत्यु आदि को दिखाते हुए हमें आगाह किया है कि हम अब भी अगर सचेत ना हुए तो ये शोषणकारी शक्तियाँ धीरे धीरे अपना पैर पसारेगी और सबको अपने आगोश में लेती चली जाएगी। तो कविता की शुरुआत होती है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। यहाँ कवि अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं और बताते हुए कहते हैं कि माँ जो भी बात कहती थी इतने विश्वास के साथ, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कि कवि को ऐसा लगता था कि उनकी बातचीत ईश्वर से होती है। और कहीं ना कहीं यह संदेह भी कवि के मन में है कि बातचीत होती है कि नहीं होती है, लेकिन माँ के विश्वास के सामने उनका संदेह टिकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, यानी ईश्वर जो सलाह देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, उसके अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है और उस सलाह के अनुसार ही इस जिंदगी को किस प्रकार जिया जाए और दुख को किस प्रकार सहा जाए या दुख से हम कैसे उबरें, उस सलाह के माध्यम से इसका रास्ता खोज लेती थी। तो यहाँ पर कवि ने अपनी माँ के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया है कि माँ का ईश्वर पर विश्वास है और इस विश्वास की वजह से वे अपने जीवन में जो भी दुख झेली या सुख प्राप्त किया, सब वे ईश्वर की ही देन मानती थी और उन्होंने जैसा रास्ता दिखाया वैसे ही रास्ते पर वो चलती रही और कवि को भी नसीहत देती रही कि एक बार माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। हर एक माँ अपने बच्चे की बेहतरी चाहती है कि वह स्वस्थ रहे, वह ठीक से रहे। तो लोक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि दक्षिण की ओर पैर करके ना सोए, अपशकुन होता है। यानी अपशकुन के रूप में यहां भय देखा जाता है, भय दिखाया जाता है कि यदि हम वैसा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा।
माँ भी अपने बेटे को, कवि को यह सीख देती है कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और उधर पैर करके यमराज को क्रुद्ध करना, क्रोधित करना, मृत्यु को न्योता देना, जानबूझकर मुसीबत झेलना, यह बुद्धिमानी का काम नहीं है। माँ ये बचपन में समझाती रही है। तब मैं छोटा था, कवि कहते हैं। छोटा था यानी अबोध बालक था, समझ नहीं पाता था कि माँ क्या कहना चाहती हैं। तब मैं छोटा था, मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कि दक्षिण की ओर यमराज का घर किधर है, और उसने बताया था, माँ ने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। यानी यदि यहां तुम खड़े हो तो जिधर दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर है। तो हमेशा यह बात याद रखना कि उधर पैर ना जाए सोते समय। कवि मां के समझाने को मानते हैं और उसके अनुसार कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोते हैं। क्या कहते हैं, मां की समझाइश के बाद, मां द्वारा समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, कभी नहीं सोते हो। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। और दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने से कवि को इतना फायदा होता है कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कभी भी वे दक्षिण दिशा को नहीं पहचान पाए हो, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि सोने से पहले जब भी वो सोचते थे तो यही कि दक्षिण दिशा किधर है। यानी वो यमराज की दिशा को अच्छी तरह जान गए थे, मृत्यु की दिशा को अच्छी तरह जान गए थे कि वह मृत्यु की दिशा है, उधर डर है, उधर अपशकुन है। लेकिन समय गुजरता चला जाता है और समय गुजरते गुजरते क्या होता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई कि जब भी दक्षिण में गए, जहां तक गए, माँ हमेशा याद आती रही। क्योंकि माँ की सीख थी कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, वहां यमराज का घर होता है। इसलिए जब भी वो गए हैं तो वह माँ और यमराज, वह मृत्यु, दोनों कवि के मन मस्तिष्क पर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि होता छोर तक पहुंच पाना, क्योंकि उसका कोई छोर नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है, उसका कोई अंतिम सिरा या सीमा नहीं है। इसलिए चलते चले जाइए, दक्षिण को नापना, उसके अंतिम सिरे तक पहुंचना यह संभव नहीं है। अपनी इस सीमा को कवि पहचानते हैं, जानते हैं अपने अनुभव द्वारा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना, यदि ऐसा होता कि हम किनारे तक पहुंच गए तो यमराज का घर देख लेता कि यमराज का घर कहाँ है, वह मृत्यु का घर कहाँ है जिससे लोग डरते हैं, जो जीवन को छीन लेता है। लेकिन कवि को वह कभी मिला नहीं। लेकिन आगे कवि लिखते हैं, जो इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से है, और इसके माध्यम से कवि ने वर्तमान परिस्थिति को बहुत ही भली भांति चित्रित किया है। क्या कहते हैं कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पहले मां के समय में जब मां हुआ करती थी तो दक्षिण दिशा एक ही थी, मौत की दिशा, यमराज की दिशा एक ही थी। लेकिन आज इस वर्तमान परिस्थिति में मौत का तांडव इतना अधिक है, हिंसा इतना अधिक है,
सभ्यता के नाम पर, विकास के नाम पर शोषणकारी शक्तियां दिन पर दिन इतनी शक्तिशाली होती चली जा रही है कि अब यमराज की दिशा सिर्फ दक्षिण दिशा ना होकर सभी दिशाएं हो गई हैं। यानी मृत्यु अब सर्वव्यापक है। मृत्यु अब सर्वव्यापक है, वह किसी एक दिशा तक सीमित नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। हर दिशा में यह मृत्यु है, हर दिशा में हिंसा है। क्या कहते हैं कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। यमराज मृत्यु के देवता अब सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में है। और सिर्फ सभी दिशाओं में है नहीं बल्कि सभी दिशाओं में उनके आलीशान महल है। आलीशान महल होना मतलब क्या? आलीशान महल का होना अर्थात उनका और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना। इस समाज में, देश में, मनुष्य पर उनका वर्चस्व होना। और इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। सभी में एक साथ। ऐसा नहीं कि चार दिशाओं में आलीशान महल हैं, कभी उसमें रहते हैं कभी उसमें रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब यमराज एक नहीं रहे। यमराज भी अपना कई रूप बदलकर सभी दिशाओं में फैल गए हैं। मृत्यु अब सभी दिशाओं में है, हर जगह है। और ये होने का मूल कारण क्या है? ये होने का मूल कारण शोषणकारी शक्तियों, जो हिंसक हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको प्रश्रय देना, उनको नहीं रोकना, जिसके कारण ये अपने स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए, अपने खजाने को भरने के लिए लोगों को मारने से, हिंसा करवाने से घबराते नहीं हैं। कवि आगे कहते हैं, ये पंक्ति जो है कि अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। दहकती आंखों, जिस आंख में दहन हो, आग हो, नहीं हर समय किसी को जलाने वाली आंखें, किसी न किसी को वे आंखें किसी न किसी को मार रही है, खत्म कर रही है। कवि अंतिम तीन पंक्ति कहते हैं, मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिस समय मां हुआ करती थी उस समय यमराज की दिशा सिर्फ दक्षिण दिशा हुआ करती थी। मां नहीं है और विकास के नाम पर हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है और अब जो पहुंचे हैं वहां यमराज सर्वव्यापक हैं, हर दिशा में, हर जगह मौजूद हैं, जो मां जानती थी। तो मां के साथ साथ वह दिशा भी नहीं रही, यमराज की एक दिशा नहीं रही। तो इस पूरी कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक स्थिति को दर्शाया है और बताया है कि जन विरोधी ताकतें दिन पर दिन फैलती चली जा रही है। मां जीवन के जिस दुख दर्द को सहती चली आ रही थी, जिस अपशकुन के रूप में डर से या डरती थी, जिस अपशकुन से वह डरती थी, उसके भय से डरती थी, वह भय, वह डर अब सिर्फ दक्षिण दिशा ही नहीं बल्कि सभी दिशाएं हैं।
कवि ने इस कविता के माध्यम से पूरे देश में, पूरे संसार में फैली हिंसा, मृत्यु को दिखाते हुए हमें आगाह करते हैं, हमें चुनौती देते हैं कि हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यह देश, दुनिया नरक में तब्दील हो जाएंगे, जहां शोषणकारी ताकतें अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगी। तो इस तरह से हमने इस कविता को समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।